हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स लेक्चर 2। इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, सेम उसी तरह का रिलेशन यहाँ पे है। तो अपन फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं स्पीड। इसको डिफाइन करें तो हम देखो इस तरह से कर सकते हैं, द रेट of change in distance with respect to time is called speed. The rate of change in its distance with respect to time. Otherwise हम यूं भी लिख सकते हैं, the distance traveled by a moving body in unit interval of time is called speed. और यहाँ हम इन जनरल जो फॉर्मूला लें तो देखो हम इस तरह से भी ले सकते हैं, स्पीड चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। शॉर्ट में कहीं पे आप इस तरह से ले रहे हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नो प्रॉब्लम। अभी हम आगे बढ़ेंगे तब एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करेंगे, वहाँ मैं ये पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैं इससे रिलेटेड कुछ खास चीज़ें, स्पीड से रिलेटेड अपन कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें, स्पेशल पॉइंट्स जहाँ छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर 1 मैं बात कर सकता हूँ, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट टर्म है, उसी तरह से स्पीड एंड वेलोसिटी एक जैसे होते हुए भी डिफरेंट है। तो स्पीड के साथ हमेशा क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं, इट इज, इसका जो मीनिंग है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। और खास, इट नेवर कैन बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। स्पीड की वैल्यू या तो मूविंग है या मूविंग नहीं है, स्पीड में डायरेक्शन तो है नहीं, तो मूविंग बॉडी का स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका जो हम यूनिट लेते हैं एसआई सिस्टम में, वो यूनिट हम लेते हैं मीटर पर सेकेंड। और यहाँ इसके यूनिट को, स्पीड के यूनिट की अपन बात करें तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना आप कि यूनिट अपने पास मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं और किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हैं। कई बार अपने को किलोमीटर पर आवर में मिलेगा, कई बार हमें मीटर पर सेकंड में मिलेगा। तो ध्यान रखना, गिवन किलोमीटर पर आवर है तो आप क्या कर देना, 5/18। अब जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और यहाँ पे जो गिवन रिजल्ट है इसको 18/5 से इंटू कर देना, तो ये रिजल्ट जो आएगा ये किस में आएगा, अब किलोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो अपने पास आएगा ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे हमें दिया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में दिया, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मैंने इससे इंटू डायरेक्ट आपको क्या बताया कि अपन 5/18 से अपन इनको कर देंगे। तो ये कहाँ से आया, देखो मैं आपको बता दूं, ये जो वैल्यू आई है
किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर्स और आर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। तो देखो ये अपने पास क्या आ गए 5/18, इस तरह से 150/18 या 75/9 मीटर पर सेकंड की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल गया। तो इस तरह से ये जो आता है किलोमीटर पर आवर 1000/36 से 5/18 और किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड में। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे यहाँ पे स्पीड में। हम दो तरह का स्पीड पढ़ेंगे। स्पीड में देखो दो टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे आप। कुछ जगह आप पढ़ोगे यूनिफॉर्म स्पीड। क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। और कुछ टर्मिनोलॉजी में अपन पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दोनों तरह के टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसे तो देखो इनके नाम में ही यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अपने को यूनिफॉर्म स्पीड लिख रखी है तो इसमें अपन इफ ए मूविंग बॉडी travels equal distances in equal interval of time, then it is called यूनिफॉर्म स्पीड। देखो क्या मीनिंग है। इफ ए मूविंग बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कोई बॉडी ए प्लेस से अपना मूवमेंट स्टार्ट करती है और ये कहाँ तक आ रही है? किसी बी पॉइंट तक आ रही है। अब ये बी पॉइंट तक जब जा रही है तो हम इसमें जैसे यहाँ 0 से स्टार्ट किया इसने, आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 15 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड की इसकी जो जर्नी है, ईच में यहाँ भी 15 मीटर कवर करती है, यहाँ भी 15 मीटर कवर करती है, यहाँ भी 15 मीटर कवर करती है, यहाँ भी 15 मीटर कवर करती है। तो कहीं भी अपन डिस्टेंस अपॉन टाइम देखेंगे 15/5, 15/5, 15/5, तो सब जगह स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है सब जगह? 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये कैसी हुई? यूनिफॉर्म स्पीड हुई। अपन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ लिख सकते हैं अपन इफ ए मूविंग बॉडी travels unequal distances in equal interval of time, then it is called non-uniform speed. It is called non-uniform speed. It means हमें A से और B पर जाना है। यहाँ हमने देखो इक्वल टाइम लिए उसी तरह से 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड में, लेकिन पता चला यहाँ 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यहाँ 12 किया, यहाँ 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यहाँ 15 मीटर डिस्टेंस किया। तो यहाँ देखो टाइम इंटरवल सब जगह कितना है भाई? टाइम इंटरवल सब जगह कितना है? इक्वल है। टाइम इंटरवल सभी जगह, यहाँ भी 5 सेकेंड है, यहाँ भी 5 सेकेंड है, यहाँ भी 5 सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस सब जगह कैसी है? अनइक्वल है। तो इसकी स्पीड भी 8/5, 12/5, 5/5, 12/5 सब जगह कैसी है? डिफरेंट है। तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, एवरेज स्पीड जैसा नाम है, मतलब स्पीड को दो कैटेगरीज में अपन डिवाइड करते हैं। स्पीड को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है एवरेज स्पीड एंड नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी है
इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे एवरेज स्पीड अपन इसको पहले डिफाइन कर रहे हैं, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, सॉरी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इट मीन्स ओवरऑल स्पीड ऑफ टोटल जर्नी। किस तरह से, इसका मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला आप ध्यान रखो, वी एवरेज, ये कैसी है, ओवरऑल स्पीड ऑफ टोटल जर्नी। तो टोटल जर्नी का क्या करो आप, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस ये एक बेसिक फॉर्मूला सारे काम कर देगा आपने। देखो जैसे अपन ने इसमें बात की कि मैं यहाँ कोई कंडीशन लेता हूँ, देखो क्वेश्चंस में फॉर्मूले यहाँ इस तरह के हैं, आपको इनका एप्लीकेशन सीखना है, क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करेंगे फिर सिंपल बन जाएगा। केस फर्स्ट देखो, इफ ए मूविंग बॉडी covers S1, S2, S3 dash Sn distances in time interval T1, T2, T3 dash Tn respectively, देन एवरेज स्पीड। तो देखो यहां अपन क्या बात करें, देखो यहां से मान लेते हैं ये अपना डेस्टिनेशन पॉइंट, अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से हम कार लेके रवाना होते हैं, यहां से हम कार लेके रवाना होते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन अपने को यहां पे पहुंचना है, फाइनल डेस्टिनेशन हमें यहां पहुंचना है। तो अब क्या कर रहे हैं हम इसमें कि देखो यहां से जब कार स्टार्ट हुई तो ये फर्स्ट जो S1 पार्ट है ये हमने कोई T1 टाइम लिया, सेकंड डिस्टेंस जो S2 पार्ट है इसमें T2 टाइम लिया, कोई थर्ड S3 पार्ट है इसमें T3 टाइम लिया। तो अब एवरेज स्पीड हमसे पूछ रहा है तो कहीं कोई परेशानी नहीं, अपने जो फंडा सीखा एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ सारी डिस्टेंस को आप टोटल करो, S1 प्लस S2 प्लस S3, आगे जितनी भी डिस्टेंसेज हैं प्लस Sn और अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश Tn। बस ये आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तैयार है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके पास तैयार है। यदि अपने को एक और भी तरीके से दिया जा सकता है, देखो इसमें अपने को केस 2 और क्या दिया जा सकता है, ये देखो केस सेकंड हमें दिया जाए, इफ ए मूविंग बॉडी covers moving body covers with this covers a distance with speed v1, v2, v3, vn in time interval t1, t2, t3, tn। अब अपनी डिस्टेंस का कुछ पार्ट v1 स्पीड से, कुछ पार्ट v2 स्पीड से, कुछ पार्ट v3 से, उनमें टाइम कितना लग रहा है देखो वापस चेक करते हैं। अपन अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो है, हम हमारी कार से यहाँ से रवाना होते हैं भाई, ये हमारी कार से यहाँ से हम रवाना हो गए, अपनी SUV लेके यहाँ से निकलते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसने फर्स्ट पार्ट v1 स्पीड रखी t1 टाइम तक, सेकंड पार्ट में जर्नी का ये t2 तक रखा, फिर नेक्स्ट v3 स्पीड से t3 टाइम, इस तरह से यहाँ टोटल जर्नी का अपने डेस्टिनेशन पर यहाँ पहुँच जाते हैं हम।
डिफरेंट स्पीड से ये कवर कर रहा है। अब एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो हम क्या करें, हमारे पास तो फॉर्मूला वही है कि टोटल डिस्टेंस, भाई ये डिस्टेंस कितना होगा, सपोज S1 है, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया S2 है, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया S3, ऐसे रिमेनिंग पार्ट कोई SN है, कितना टाइम लगा रहा है, टोटल टाइम कर दो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn कर दो। लेकिन यहाँ हमें डिस्टेंस नहीं दिया, स्पीड दिया है, तो हमें देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, S अपॉन T, डिस्टेंस अपॉन S इक्वल टू क्या हो गया भाई, V इंटू T। इस देखो तो यहाँ पे हमें किसको रिप्लेस करना है, S1, इट मीन्स V1 T1, S2 को रिप्लेस करोगे V2 T2, S3 को रिप्लेस करोगे V3 T3, Sn को रिप्लेस करोगे Vn Tn अपॉन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मीन्स T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, इससे कर देंगे हम। तो ये हमारे पास V एवरेज का फॉर्मूला आ गया। अब हमें स्पीड और टाइम दिया हुआ है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से हम वैल्यूज आ जाएंगे। तो आपने क्या सीखा कि यहाँ फॉर्मूला एक ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यदि अपने को स्पीड नहीं दिया तो ये, यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं गिवन था तो डिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया। यहाँ एक कंडीशन भी लगा सकते हैं, इफ अपने को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे दें, जैसे T1 T2 ये सब हमें क्या कर दें, इक्वल T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू Tn इक्वल टू कोई टाइम T दे, तो T कैंसिल करके हम देखो निकालेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, फिर तो सिंपली V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn, क्योंकि T तो कैंसिल हो गया, अपॉन क्या आ जाएगा N। तो एवरेज इसी तरह निकाल लेंगे यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमें दिया हुआ है तो फाइनली हमने यही सीखा कि अपने पास क्या है, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और अब मैं कुछ दो क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं, ये कंडीशन मैं आपको और सिखाऊंगा, अलग से नोट कर लो। स्पेशल पॉइंट्स देखो, नंबर 1, इफ a moving body covers half distance with speed v1 and remaining half distance of journey covers v2 speed, then find the average speed। देखो यहाँ क्या क्या है, हम यहाँ से अपनी कार लेके निकलते हैं, यहाँ से हम हमारी कार लेके निकले और हमें फाइनली हमारा डेस्टिनेशन है यहाँ पे, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है यहाँ पे, यहाँ पहुँचना है अपने को। तो क्या बता रहा है कि देखो इस यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है इसका हाफ पार्ट, यानी ये जो डिस्टेंस है इसका हाफ डिस्टेंस मान लेते हैं, ये d डिस्टेंस है और रिमेनिंग डिस्टेंस भी कितना है, d है। तो हाफ और हाफ डिस्टेंस हो गया ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2d डिस्टेंस हो गया। हमने क्या सपोज कर लिया, 2d। तो इसने हाफ डिस्टेंस जो d है ये v1 स्पीड के साथ कवर किया, रिमेनिंग हाफ है v2 के साथ कवर किया। डोंट वरी, हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो आप कहते ही नहीं घबराएं, v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस का मतलब d प्लस d अपॉन टोटल स्पीड v1 प्लस v2। यही तो करोगे, तो यही करेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितना हो गया, 2d, और टोटल स्पीड कितना हो गया, v1 प्लस v2। टोटल स्पीड कितना हो गया भाई, v1 प्लस v2। तो अब देखो ये ऐसे नहीं करना अपने को, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो अब क्या काम करोगे आप लोग, देखो क्या काम करना है, आप इस तरह से उलझना नहीं है हमें। तो v एवरेज का मतलब देखो, जो फॉर्मूला हमने सीखा, उस पे आओ। v एवरेज का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम
सपोज यहाँ t1 टाइम लगा, यहाँ पे t2 लगा, तो मैंने ये t1 ले लिया और ये t2 ले लिया। t1 t2 गिवन नहीं था, हमने सपोज किया कि पहली जो हाफ डिस्टेंस है उसमें इसको t1 टाइम लगा, सेकंड हाफ डिस्टेंस में कितना लगा, t2 टाइम लगा। ठीक है, तो अब हमें किसको, t को रिप्लेस करना है। तो t को रिप्लेस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है कि नहीं। तो देखो t को रिप्लेस करना है तो d अपॉन क्या करेंगे, v। तो देखो यहाँ पे ये तो d प्लस डी मैं 2d लिख देता हूं, और t1 की वैल्यू देखो, पहला d डिस्टेंस है ये v1 से, नेक्स्ट d डिस्टेंस है ये किससे, v2 से। d से d कॉमन लेके अपन ने कैंसिल कर दिया। v एवरेज का फॉर्मूला देखो अपने पास जो बचा, ऊपर तो ये 2 है और नीचे 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 है। इट मीन्स यहाँ मेरे को v एवरेज का फॉर्मूला लेना होगा, तो मैं 2 क्या फॉर्मूला आ गया, ये v1 v2 ऊपर चले गए अपॉन v1 प्लस v2। तो ये फॉर्मूला हमारे पास एक खास फॉर्मूला आ गया, बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी कि हाफ डिस्टेंस एंड हाफ डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस, अपन v1 और v2 से काम कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया। अब देखो इसी तरह का एक और स्पेशल केस, एक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा बनता है। नेक्स्ट मैं स्पेशल केस 2 ले रहा हूं। देखो यहां पे हम नोट कर रहे हैं, इफ ए मूविंग बॉडी travels half time of its journey with speed t1 and remaining with speed v1, with speed v1 and remaining half time, in remaining half time he travels with speed v2। देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, हमें यहां से अपने कार लेके निकलते हैं, हमें फाइनल डेस्टिनेशन यहां पे जाना है। इसने अपनी टोटल टाइम जो यहां से और यहां तक का जो है, ये जो टोटल टाइम है इसका हाफ टाइम मान लेते हैं t, और रिमेनिंग हाफ टाइम भी t। देखो हाफ टाइम t किस स्पीड से, v1 से, हाफ टाइम t किस स्पीड से, v2 से। अब इस t टाइम में मान लेते हैं इसने s1 डिस्टेंस कवर किया है, इसमें s2 डिस्टेंस। तो अपना फॉर्मूला चेंज मत करना, आप v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो। क्या गिवन नहीं है, हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है, हमें तो स्पीड और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमें स्पीड और टाइम दिया हुआ है। तो देखो s1 को रिप्लेस करो, हमें पता है v इक्वल टू s अपॉन टी, तो s इक्वल टू क्या कर दो, vt। तो s1 इक्वल टू v1 इंटू टी प्लस s2 इक्वल टू v2 इंटू टी, और नीचे इक्वल t प्लस टी। तो ये अपने पास v1t प्लस v2t अपॉन 2t, और देखो t से t कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया। v एवरेज इक्वल टू हमारे पास आया v1 प्लस v2 बाई 2। तो इस तरह से ये ध्यान रखना कि देखो मैं आपको v एवरेज के 2 बातें बताई हैं, आप लोग एक तो क्या हाफ डिस्टेंस की बात की है और एक इक्वल हाफ टाइम की बात की है। तो यहां v एवरेज जो आया था वो क्या आया था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और जब टाइम इक्वल रखा था हमने हाफ टाइम, तब अपने पास v1 प्लस v2 बाई 2। तो ये भी एवरेज स्पीड है और ये भी एवरेज। तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना कि हाफ डिस्टेंस दे रखा है या हाफ टाइम ऑफ इंटरवल दे रखा है, टाइम ऑफ जर्नी दे रखा है, तो अपन इससे करेंगे। थैंक यू।